तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस की। किस तरह के असर्शन रीजन पहले बोर्ड्स में पूछे गए हैं और अब पूछे जा सकते हैं अपने इस हेरिडिटी चैप्टर से बच्चों। एंड डेफिनेटली ये आपकी बूस्ट करने में आपकी स्टडी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम आ गए हैं अपने अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है, किस तरह के सवाल यहाँ पे आते हैं बच्चों, इस असर्शन और रीजन से किस तरह के सवाल आते हैं या किस तरह के सवाल इस चैप्टर से बन सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो असर्शन रीजन खेलने के लिए गेम के कुछ नियम होते हैं और वो नियम आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। एंड अगर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं एंड रीजन जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो हम उसको ए के साथ जाएंगे। अगर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं लेकिन आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम बी के साथ जाएंगे। एक सही है दूसरा गलत है तो हम ए के साथ जाएंगे। और असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है, मतलब उसका रिवर्स बेसिकली, तो हम डी के साथ जाते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग जानते हैं। अब सवाल पहला हमारी स्क्रीन पे है, ये रहा। असर्शन कहता है कि डोमिनेंट एलील is an allele whose phenotype express even in the presence of another allele of that gene। ये कह रहा है कि ये इस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। डोमिनेंट एलील is an allele whose phenotype express even in the presence of another allele of that gene। another allele तो बेसिकली हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। ये कह रहा है कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। बिल्कुल ठीक है ना, कर पा रहा है ना, टॉली तो बोलोगे इसको, बिल्कुल ठीक है। अगला कहता है रीजन कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर टी। भाई बिल्कुल ठीक है, कैपिटल लेटर टी के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है और वो कहीं ना कहीं उससे, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें बताता है कि दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, कि उसके रिस्पॉन्स में वो नहीं है। हमें ये नहीं है कि वो सही है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके लिए। डोमिनेंट एलील जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर एलील ऑफ द जीन, लेकिन वो उसके रिस्पॉन्स में एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये इससे हमें पता लगता है कि ऑप्शन नंबर बी सही था। मेंडल चूज अ नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ गार्डन पी as a plant material for this experiment। ठीक है, गार्डन पी हैज अ वेल डिफाइंड कैरेक्टर एंड वाज बाइसेक्सुअल। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम जो है यहाँ पे सही है बच्चों, और उसके रिस्पॉन्स में पहली वाली भी जो है यहाँ पे सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है ना। मेंडल ने नंबर ऑफ वैरायटीज देखी गार्डन पी में एज अ प्लांट मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट, इसलिए उन्होंने उसको ऑप्ट किया था। वेल डिफाइंड कैरेक्टर होता है, बाइसेक्सुअल भी है। ठीक है, तो ये भी इसलिए सही है। और वेल डिफाइंड कैरेक्टर वैरायटीज की वजह से आ रहा है तो इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, इसलिए ऑप्शन ए के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। अगले सवाल की बात करते हैं बच्चों। अगला सवाल जो है, इन ह्यूमंस मेल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। असर्शन बिल्कुल ठीक है। मेल हैव 2x क्रोमोसोम। क्या 2x क्रोमोसोम होते हैं? नहीं, मेल के पास तो XY होते हैं। तो एक सही है दूसरी गलत, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला सवाल हमें क्या कहता है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है सवाल, अगला असर्शन कहता है ट्रेड्स लाइक आई कलर और हाइट आर इनहेरिटेड ट्रेड्स। यानी कि हाइट और जो कलर होता है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है एक से दूसरी जनरेशन में। बिल्कुल सही है, असर्शन ट्रू है। रीजन, इनहेरिटेड ट्रेड्स आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वन। भाई इनहेरिटेड ट्रेड ट्रांसफर नहीं होते गए, ये तो होते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो एक सही दूसरी गलत, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ, एक मिनट, विच आर ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स, तो एक सही दूसरी गलत, ओके, एक सही दूसरी गलत, तो ऑप्शन सी असर्शन रीजन के सी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट कहता है ग्रेगर जॉन मेंडल इज कंसीडर एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। बिल्कुल सही है, असर्शन एकदम ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल को एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसीडर किया जाता है, बिल्कुल ठीक। He had formulated the laws of inheritance by performing hybridization experiment on Pisum sativum। बिल्कुल उन्होंने पाइजम सटाइवम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मटर के पौधे पे, दोनों ही सही हैं। और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बताता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका सही होगा। चलिए, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि एक जेनेटिसिस्ट है, वो क्रॉस करते हैं दो पी प्लांट को
and got 50% tall and the 50% dwarf in the progeny. भाई 50% हमें tall मिलते हैं, 50% dwarf मिलते हैं. One plant was heterozygous tall and the other was dwarf. ये रीजन बताता है हमें. देखते हैं अगर हम इसका क्रॉस करके देख लें कि वन प्लांट वाज हेट्रोजाइगस टॉल. हेट्रोजाइगस टॉल तो ये होता है एंड अदर वाज ड्वार्फ. अगर ड्वार्फ होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो तो यही होगा. अब अगर हम इनका क्रॉस करें बेटा तो हमें क्रॉस करने पे क्या मिलेगा, इसके साथ ये, इसके और इसके साथ हमें ये मिलेगा और ऑब्वियस सी बात है यहां हमें ये दोनों मिलने वाले हैं. ये मिल गए, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है. ठीक है, तो यानी कि अगर जेनेटिसिस्ट क्रॉस करता है तो क्रॉस करने पे हमें क्या मिल रहा है, दो पी प्लांट गॉट 50% टॉल. कैसा मिला हमें, 50% टॉल और 50% हमें कैसे मिल गए, ड्वार्फ मिल गए. तो इसका मतलब ये दोनों सही है और रीजन में अगर ये कहता है तो रीजन भी एकदम सही है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो उसके अकॉर्डिंगली हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे. तो ये बिल्कुल हमारा एकदम सही तरीके से हो गया. ऑल राइट, तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया हो इन सवालों को. अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सेशंस के साथ. अभी के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप कि आप सभी ने इन असर्शन रीजन से काफी कुछ चीजें सीखी हो बच्चों. और ये चीज तो हमें पता है कि असर्शन रीजन हम तभी कर पा रहे हैं जब हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है. राइट, तो चलिए अभी के लिए इतने बच्चों, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.